और मौलाना साहब ने कौन सी गलत बात कह दी थी? मौलाना साहब ने तो ये कहा कि ख़वातीन उनकी कह रही हैं कि अगर नऊज़ुबिल्लाह हमारी माँ के साथ ज़िना भी कर ले तो हमें एतराज़ नहीं। वो क्लिप अब मीडिया पे है कि वो लड़की आई है और वो इंटरव्यू दे रही है टीवी चैनल को और उसको कहती है कि मेरी माँ की ख्वाहिश है कि खान साहब मेरी माँ से शादी कर ले। उन्होंने कहा आपके बाप को एतराज़ नहीं होगा? उन्होंने कहा नहीं, एतराज़ नहीं होगा। शोहर के होते हुए एक औरत दूसरे मर्द के साथ निकाह की ख्वाहिश जाहिर करे, उसको आप किससे ताबीर करेंगे? ये तमाम चीज़ें वो हैं जो चीज़ें मौलाना साहब ने वाशगार की हैं और हम करते रहेंगे। किस्मती से हमेशा जमीयत उलमा का रास्ता रोका जाता रहा है, जमीयत उलमा के मैंडेट को चुराया जाता रहा है, मौलवी को गाली बनाया गया सिर्फ़ इसलिए कि कहीं ये मौलवी तबका, ये दीनदार तबका, ये इस्लाम और पाकिस्तान के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह के निज़ाम की बात करने वाले के इक़्तिदार पर ना आ जाएं। आज आप देखें कि हर दीनदार शख्स की, दीनदारों से मोहब्बत करने वाले की, बड़े से बड़े नवाबों सरदारों की फ़ेवरेट जमात जमीयत उलमा इस्लाम है। हकीकी जमात यही है, इसी को जमीयत उलमा कहते हैं, जो गैर मुस्लिमों के अंदर भी मकबूलियत पा रही है। यहाँ रहने वाले तमाम मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले, मुख्तलिफ़ रंग और नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ़ सूबों, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से ताल्लुक़ रखने वालों की पसंदीदा जमात जमीयत उलमा इस्लाम है। ये इस बात की दलील है कि पाकिस्तान की अवामी तौर पर मकबूल कोई जमात है तो जमीयत। कहाँ पर ख़वातीन को बुलाकर ढोल, म्यूज़िक, थाप बजाकर प्रोग्राम कामयाब करवाए जा रहे हैं। यहाँ आप देखें एक शमूलियती प्रोग्राम है और तिल धरने की जगह नहीं। देखें कुछ जमातों की तरफ से नहीं, पीटीआई की तरफ से बनाए जा रहे हैं, उनकी तरबियती गाली की गई है। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। देखें जमीयत उलमा बलूचिस्तान में पहले दिन से मजबूत जमात रही है और जमीयत उलमा 74 सालों से बलूचिस्तान के असम्बली का हिस्सा रही है, लेकिन बदकिस्मती से हमेशा जमीयत उलमा का रास्ता रोका जाता रहा है, जमीयत उलमा के मैंडेट को चुराया जाता रहा है। और हमने तो बरमला कहा है कि रास्ते की रुकावटें, अगर रास्ते में रुकावट न बने तो जमीयत उलमा से बड़ी कोई अवामी जमात बनकर सामने नहीं आ सकती। लेकिन बदकिस्मती से कि ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पर हासिल होने वाले मुल्क में ला इलाहा इल्लल्लाह के निज़ाम के दावेदारों को पीछे धकेला गया। यहाँ पर मौलवी को इंतहा पसंद बनाया गया, दहशतगर्द बनाया गया, मौलवी को गाली बनाया गया सिर्फ़ इसलिए कि कहीं ये मौलवी तबका, ये दीनदार तबका, ये इस्लाम और पाकिस्तान के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह के निज़ाम की बात करने वाले के इक़्तिदार पर ना आ जाएं। आज आप देखें कि हर दीनदार शख्स की, दीनदारों से मोहब्बत करने वाले की, बड़े से बड़े नवाबों सरदारों की फ़ेवरेट जमात जमीयत उलमा इस्लाम है। हकीकी जमात यही है, इसी को जमीयत उलमा कहते हैं, जो गैर मुस्लिमों के अंदर भी मकबूलियत पा रही है। यहाँ रहने वाले तमाम मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले, मुख्तलिफ़ रंग और नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ़ सूबों, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से ताल्लुक़ रखने वालों की पसंदीदा जमात जमीयत उलमा इस्लाम है। ये इस बात की दलील है कि पाकिस्तान की अवामी तौर पर मकबूल कोई जमात है तो जमीयत उलमा इस्लाम है। कहाँ पर ख़वातीन को बुलाकर ढोल, म्यूज़िक, थाप बजाकर प्रोग्राम कामयाब करवाए जा रहे हैं। यहाँ आप देखें एक शमूलियती प्रोग्राम है और तिल धरने की जगह नहीं। कल हमारा जलसा नहीं है, वर्कर्स कन्वेंशन है। हमने शिकारपुर में जलसा किया, हमने लोअर दीर में जलसा किया, हमने मानसेरा में जलसा किया, हमने कोहिस्तान में जलसा किया। पाँव रखने की जगह नहीं थी और सिर्फ मर्द ही मर्द थे, कोई ख़वातीन नहीं थी, कोई म्यूज़िक नहीं था। तो आवाम का इतना बड़ा एतमाद, आवाम की इतनी बड़ी मोहब्बत, ये इस बात की दलील है कि पाकिस्तान की सबसे मजबूत तरीन जमात जमीयत उलमा इस्लाम। सर मौलाना साहब के खाके बनाए जा रहे हैं कुछ जमातों की जानिब से कि उसने उस दिन बयान दिया था इमरान खान, लगता है इमरान खान की पार्टी, इसके हवाले से आप क्या? देखें कुछ जमातों की तरफ से नहीं, पीटीआई की तरफ से बनाए जा रहे हैं, उनकी तरबियत ही गाली की गई है, उनकी तरबियत ही गंदगी की गई है। अगर एक बर्तन में खूबसूरत तरीन बर्तन हो, अगर उसमें आप शराब डालेंगे तो वो बर्तन की खूबसूरती की वजह से वो हलाल नहीं बन जाएगा। कोई गलीज़ और नापाक चीज़ डालेंगे तो वो उस बर्तन की खूबसूरती की वजह से
ठीक नहीं बन जाएगी। हराम चीज़ हराम ही रहेगी जब उनकी तरबियत गलत की जाए, उनको गाली और गंद सिखाया जाए, लीडर गालियां दे, बदतहजीबी सिखाए, बद अखलाकी सिखाए, उनसे खैर की आप तवक्को नहीं रख सकते। और मौलाना साहब ने कौन सी गलत बात कह दी थी? मौलाना साहब ने तो ये कहा कि ख़वातीन उनकी कह रही हैं कि अगर नऊज़ुबिल्लाह हमारी माँ के साथ ज़िना भी कर ले तो हमें एतराज़ नहीं। वो क्लिप अब मीडिया पे है कि वो लड़की आई है और वो इंटरव्यू दे रही है टीवी चैनल को और उसको कहती है कि मेरी माँ की ख्वाहिश है कि खान साहब मेरी माँ से शादी कर ले। उन्होंने कहा आपके बाप को एतराज़ नहीं होगा? उन्होंने कहा नहीं, एतराज़ नहीं होगा। आप बताएं, शोहर के होते हुए एक औरत दूसरे मर्द के साथ निकाह की ख्वाहिश जाहिर करे, उसको आप किससे ताबीर करेंगे? एक लड़की खड़े होकर जलसे में कहे कि मेरी ख्वाहिश है कि खान साहब मेरे बेडरूम में आ जाएं, आप इसको कौन से पाकिस्तान के मुआशरे से, कौन से इस्लाम से, कौन से अखलाकी किरदार से जो है इसको आप नथी करेंगे? ये तमाम चीज़ें वो हैं जो चीज़ें मौलाना साहब ने वाशगार की हैं और हम करते रहेंगे जब तक इस गलीज़ नापाक इस्लाम और पाकिस्तान दुश्मन एजेंडे को हम ज़मीन बोस नहीं करते। हमारी ये जद्दोजहद और हमारी ये तहरीक जारी रहेगी। लेकिन मैं इसके ऊपर मैं ये कहूँगा कि उनका जो एजेंडा है वो एक वेस्टर्न सोच को प्रमोट कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम एक इस्लामिक सोच को प्रमोट कर रहे हैं। ये मैं बताना चाह रहा हूँ, ये इस वक्त सबसे बड़ी बात ये है कि मैं बलूचिस्तान के ऊपर फ़ख्र करता हूँ। ये रिवायात का सूबा है, यहाँ के रिवायती लोग हैं बलूचिस्तान के। आपने आज तक ना सरदार अख्तर जान के मुँह से इस तरह अल्फाज सुने होंगे सियासत में, ना आपने मशर महमूद खान सिकज़ई के मुँह से ऐसे अल्फाज सुने होंगे, ना आपने मौलाना साहब, जितने भी हमारे सियासी मशरान हैं, हम इस तरह की सियासत करते नहीं हैं। हम रिवायात को सामने रख कर फिर सियासत करते हैं। मेरा फंक्शन था, मैं जो बलूचिस्तान का फ़ैसला देख रहा हूँ तो मैंने जमीयत उलमा इस्लाम के तमाम कायदीन को बलूचिस्तान की मुबारकबाद दी, क्योंकि इंशाल्लाह कल जो कन्वेंशन होगा वो कन्वेंशन एक कामयाब और बलूचिस्तान का तारीख़ का एक बहुत बड़ा कन्वेंशन होगा, जिसमें इंशाअल्लाह ताला हम मुस्तकबिल ये देख रहे हैं कि लोगों की उम्मीदें जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम से वाबस्ता है। और जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो इस सूबे की सबसे बड़ी क़ुव्वत बन रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये क़ुव्वत जो है इंशाअल्लाह एक प्लेटफॉर्म पे, सियासी प्लेटफॉर्म पे हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ शख्सियात हैं, कल भी इंशाल्लाह बहुत सारे लोग इसमें शमूलियत का ऐलान करेंगे। तो आप तो मीडिया के लोग हैं, आप जब इंशाल्लाह 1 महीने के बाद या 3 महीने के बाद ये सर्वे करेंगे तो आपके सर्वे के मुताबिक ये साबित हो जाएगा कि बलूचिस्तान की सबसे बड़ी क़ुव्वत जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम है। लेकिन मैं इसके ऊपर मैं ये कहूँगा कि उनका जो एजेंडा है वो एक वेस्टर्न सोच को प्रमोट कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम एक इस्लामिक सोच को प्रमोट कर रहे हैं। तो एक थ्योरी भी है इसके ऊपर, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, उसकी एक बहुत बड़ी डिटेल उसमें है। तो मतलब हमारा ये है कि हम इस्लामिक अप्रोच को जो है उसको सपोर्ट करते हैं। अभी जैसे सुमरो साहब ने भी इसके ऊपर दलील से बात की है, तो मेरे ख्याल से वो जवाब काफ़ी होगा। क्या कह रहे हैं? देखे ना, वो इस टाइम जो है वो हुकूमत में वो लोग नहीं है और उनका जो एजेंडा है, लाजमी बात है हम उसके अपोजिट है, वो हमारे अपोजिट है। जहाँ तक वो वुमेन राइट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन वुमेन राइट्स का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर वो उसके ऊपर मैं यहाँ पर बात करना शुरू करूँ, उसमें अगर जो वुमेन राइट्स के वो किस एस्पेक्ट पर बात कर रहे हैं, फिर इस्लाम में उसके वुमेन राइट्स के हवाले से क्या बात है, लेकिन वो एक बहुत बड़ी तवील सब्जेक्ट बन सकता है।